अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा हो रही है। हम लोग आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं और जो अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव लिखे हैं क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है, इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो सिद्ध हो रहा है सदगुरुदेव वास्तव में हमें क्या बतलाना चाह रहे हैं, बात यही है। आगे पूरा साफ लिखे हैं, पूरी किताब आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में हम लोग को आ जाता है, लेकिन यहाँ तो चर्चा हो रही है ना तो गुरुदेव आगे हम लोग को बतला रहे हैं। सदगुरुदेव जो लेखनी उठाए हैं आखिर किस लिए, है ना। हम सबको ब्रह्म रूप बताने के लिए। वास्तव में हम लोग अपने स्वरूप से हट गए हैं और अपने आप को ईश्वर नहीं जानते, है ना। एक कल्पना कर लिए हैं और खूब उसी के पीछे जीवन बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, है ना। और अच्छे कर्म भी नहीं करते। सबके अपने अपने विचार चल रहे हैं ना। कोई कोई सोचते हैं कि जन्म मिला है तो मस्त रहो, है ना। चाहे जैसे भी करके, चोरी करके, डकैती करके, छुरी काट के, कैसे भी करके, मनुष्य को मार के भी सही, लेकिन सुखी रहो। ये एक पागलपन है ना तो सदगुरु चाहते हैं कि सच्चा ज्ञान हो जाए, है ना। मनुष्य बारंबार जन्म ले सकता है, जन्म लेता भी है, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इन बातों को जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक कठिनाइयों से जी रहे हैं। सृष्टिकर्ता मनुष्य ही है ना ये जीव ही है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं, हम लोगों ने ईश्वर की भी रचना कर डाली है और कल्पना तो इतनी बड़ी बड़ी किए हैं कि पूछिए मत, है ना कहाँ स्वर्ग नरक, दुनिया 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 की बातें हैं। तो सदगुरुदेव हम लोग को समझाना चाह रहे हैं कि जीव को सर्वश्रेष्ठ समझो, है ना। तुम ब्रह्म हो, साक्षात ईश्वर हो, सब तुम्हारी रचना है, लेकिन ये सब एक अज्ञान अवस्था में रहकर हम लोग अपने को कितना पीड़ा पहुंचा रहे हैं ना। तो आगे सुंदर से समझाए हैं सदगुरुदेव, बहुत सुंदर। इन सब आक्षेपों से ईश्वर उसी वक्त बच सकता है जब जीव को कर्म करने में स्वतंत्र और उसे ईश्वर मान लिया जाए ईश्वर को अन्यायी, क्रूर, हर तरह की बात मन में आ जाती है ना। ऊपर जो हम लोग पढ़े अन्यायी, निर्दयी, है ना लेकिन वास्तव में ऐसे वो नहीं है। जो कल्पना की हुई है वो कल्पित ईश्वर तो है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। जो सच्चा ईश्वर है उसको समझना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इन सब आक्षेपों से, है ना, इन सब दोषों से ईश्वर उसी वक्त बच सकता है, मतलब जब जीव को कर्म करने में स्वतंत्र और उसे ईश्वर मान लिया जाए, है ना जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और वही ईश्वर है, ऐसा मान लिया जाए तो उस कल्पित ईश्वर का कोई दोष नहीं रहेगा। ना उसको हम लोग पत्थर का हृदय कहेंगे, ना उसको हम लोग निर्दयी कहेंगे, है ना, कुछ नहीं कहेंगे और अन्यायी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि करने वाले हम स्वयं, आप स्वयं, और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ये आत्मदेव ने बनाए हुए हैं, सारी रचना इसी की है ना आगे पढ़ते हैं। यही कारण है कि वेदांत जीव और ईश्वर को अलग नहीं मानता, वह दोनों को एक मानता है। अपने को खिलाने पिलाने व पहनाने से कोई दानी नहीं कहलाता। इसी तरह से अपने पैर में एक थप्पड़ मारने से कोई निर्दयी भी नहीं कहलाता। संसार में सुख हो या दुख, वह इसे दूसरों के लिए नहीं बनाता है। अपने संसार और अपनी परिस्थितियों का रचयिता अपने ज्ञान और रुचि के अनुसार जीव रूप ब्रह्म स्वयं है। इस जीव ने स्वयं ऐसा प्रबंध किया है कि प्रत्येक कर्म का फल उसी कर्म के साथ संयुक्त है। जैसे जो आग में अंगुली डालेगा वह जलेगा। जीवात्मा के सुख दुख के कारण उसके अपने ही कर्म है। ईश्वर किसी को सुखी या दुखी नहीं करता। सृष्टि के सुख दुख व अनेक प्रकार की परिस्थितियों का रचयिता आत्मा स्वयं है, ईश्वर नहीं। आत्मा से अलग ईश्वर की कल्पना अज्ञानता से होती है ना सबसे बड़ी बात है। तो सब दोषों से मुक्त ईश्वर तब हो जाएंगे जब जीव को कर्म करने में स्वतंत्रता माने और ईश्वर को मान लिया जाए। जीव को कर्म करने में स्वतंत्र है ऐसा मान लिया जाए और जीव को ईश्वर मान लिया जाए। यही कारण है कि वेदांत जीव और ईश्वर को अलग नहीं मानता, ये जीव ही ईश्वर है ना।
अपने आप को खिलाना पहनाना ये कोई दान करने की बात नहीं है, गुरुदेव लिखे हैं। अपने पैर में थप्पड़ मारने से कोई निर्दय नहीं हो जाता है ना। संसार में सुख और दुख दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बनाया गया है। संसार अपनी परिस्थितियों का रचयिता अपने ज्ञान और रुचि के अनुसार जीव रूप ब्रह्म स्वयं है ना। सदगुरुदेव उदाहरण दिए हैं, जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, है ना, सबको जैसा पसंद, किसको मीठा पसंद है, मीठा भी खिलाना है, नमकीन खिलाना है, मिर्च मसाले तिक्त खिलाने हैं, सादा खिलाना है, जैसा बड़े बड़े पार्टी में होते हैं ना, हर तरह के खाना तैयार रहते हैं। छोटे नन्हे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, रोगी से लेकर निरोग तक सभी खा सकेंगे, तो अच्छा पार्टी आपका, है ना। आपने अगर खाना बनाया और कोई खा नहीं सका, इतनी मिर्च डाल दिए, तो खराब हो गया ना सब। तो कारण क्या है? गलती अपनी, है ना। तो जीवन को दुखमय हमने बनाया है, ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ही आत्मा है। आत्मा की कल्पना को आप इतना बड़ा बना दिए हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं, नसीब किस्मत के से लाचार होकर, और कर्म करते ही नहीं, और रामायण पढ़ते तो हैं जरूर, लेकिन कार्य में उतारते नहीं। कर्म प्रधान कहा गया है, विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, करना होता है ना। लेकिन लोग पढ़ते ही हैं, सिर्फ करते नहीं। तो बात कुछ ऐसी है, सदगुरुदेव के कहने का जो विचार है, सदगुरुदेव शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जीव ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म है। और जब आपको यह पता लग गया, तो आप रोज नित्य योगाभ्यास करेंगे, है ना। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए तपस्या करेंगे, है ना। अपने खुद को पहचानने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। इसके लिए गुरुदेव लिख रहे हैं, इतने सुंदर तरीके से समझा दिए हैं गुरुदेव, है ना। संसार में सुख हो या दुख, वह इसे दूसरों के लिए नहीं बनाता। अपने संसार और अपनी परिस्थितियों का रचयिता अपने ज्ञान और रुचि के अनुसार जीव रूप ब्रह्म स्वयं है। इस जीव ने स्वयं ऐसा प्रबंध किया है कि प्रत्येक कर्म का फल उसी कर्म के साथ संयुक्त है। जैसे जो आग में अंगुली डालेगा वह जलेगा। जीवात्मा के सुख दुख के कारण उसके अपने ही कर्म हैं। ईश्वर किसी को सुखी या दुखी नहीं करता। सृष्टि के सुख दुख व अनेक प्रकार की परिस्थितियों का रचयिता आत्मा स्वयं है, ईश्वर नहीं। आत्मा से अलग ईश्वर की कल्पना अज्ञानता से होती है ना। ईश्वर तो यह जीव ही है ना। पाप कर्म चाहे पुण्य कर्म करे, है ना, करने वाला जीव ही है ना। गुरु की कृपा से यह ज्ञान हो गया, इसलिए हम लोग सब जीव को जानते हैं, सबको ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जो अज्ञानी है वो जीव को भी नहीं जानते। मनुष्य को तो क्या जानेंगे, है ना। मनुष्य को तो अनेक बंधनों में जकड़ के रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, ऐसे पर्दे में डाल के रखे हैं। और धर्म भेद तो अलग, जात भेद भी, है ना। फिर मनुष्य को भगवान कहाँ से मिलेगा। भगवान की खोज में अनेक तरह का नियम बना के रखे हैं, लेकिन यम नियम को पालन नहीं करना, वो सब नहीं चलता, है ना। वो दूसरा काम करते हैं। कोई बात नहीं, इस पर यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा होगी, यदि कोई प्रश्न पूछते तो उस विषय पर चर्चा होती। अभी तो गुरुदेव की किताब पढ़ रहे हम लोग, है ना। तो आत्मा ने सब कुछ किया है। इतने बड़े विश्व में सोचिए, इतने संसार की रचना करने वाले रचनाकार ने, है ना, इतना सुंदर विधान बनाए हैं। बाप बाप रे बाप। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, चाहे वह जो कोई भी हो, धनी हो या गरीब, है ना, किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो या बड़ा, है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। नित्य दिन जम नियम का पालन करना चाहिए, वही पूजा पाठ है। हम लोग तो नकली पूजा पाठ में जी रहे हैं। कितनी कितनी बातें हैं, है ना। बात करने से तो बुरा ही लगता है ना। प्राण प्रतिष्ठा कोई ले लीजिए, है ना। इस जीव की रचनाकार आत्मदेव ने प्राण प्रतिष्ठा कहा है ना। प्राण की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, सबको सम्मान दीजिए, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा लोग करते नहीं है ना। कोई बात नहीं, अभी इस पर चर्चा होगी अगला, है ना। तो मेरे कहने का मतलब अभी इस पर चर्चा हो रही है, उसको पढ़ लिए, है ना। तो रचनाकार जो है, रचयिता जो है,
अपने परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को हम लोग बना सकते हैं, है ना, अच्छा कर्म करके सुधार सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। वेदांत का दूसरा उत्तर इस विषय में यह है कि संसार वास्तविक नहीं किंतु काल्पनिक है, अतः इसका दुख भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, है ना। तो वेदांत के जो उत्तर हैं दूसरे रूप में वो ये भी बतला रहे हैं कि संसार वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, और इसका दुख भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। तो जो ब्रह्मज्ञानी हैं वही इस तत्व को समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकेंगे, है ना। बाकी पीड़ित रहते हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी बात में इतना पीड़ा, ओह क्या बताएं, है ना। कैसे समझाएं, उसीलिए गुरुदेव को लेखनी उठानी पड़ी, है ना। इस तरह से लिख रहे हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप साक्षात ब्रह्म है। ये दुख, ये पीड़ा, ये तकलीफ, ये कष्ट जो आप झेल रहे हैं यह अज्ञान से है, और ज्यों ही आप ध्यान तपस्या करने लग जाएंगे दूर हो जाएगा। जैसे ही लाइट जला देते हैं अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान के उदय होते ही सब दूर हो जाता है, दुख और तकलीफ, है ना। इसके लिए थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, हिंसा के विचारधारा अलग हो जाएं, उसके लिए रोज प्रणव, ध्यान, प्राणायाम, चक्र भेदन ये सब करना पड़ता है। ये तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं दुनिया में, जो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, जो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, जो कोई भी हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ है, निरोग है ना। और उससे भी अधिक योगी लोग स्वस्थ होते हैं हर परिस्थिति में, है ना, कहीं भी जाए स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, क्योंकि उनका मन निर्मल होता है, उसमें दाग नहीं लगता, है ना, दिल में प्रसन्नता होती है, हृदय में। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए आपको क्या चाहिए, रुपये, पैसे, धन दौलत के पीछे लोग पागल हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं, है ना, और धन दौलत कमाते हैं, किस लिए पता नहीं, है ना। क्या सुख मिलता है, कुछ भी नहीं। अगर आप सच्चा सुख चाहते हैं तो धन तो जरूरत है, आप क्या बिना खाए पिए रहेंगे, है ना। घर द्वार चाहिए, वस्त्र चाहिए, खाना पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन शुद्ध विचार से आप देखिए, अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो आपका दिल भी नहीं दुखेगा, है ना। बिल्कुल भी नहीं, है ना। आनंद विभोर रहेंगे, अपने परिवार में प्रसन्न रहिए। सब कोई अगर अपने अपने परिवार में प्रसन्न रहेंगे और पड़ोसियों को सत्कार करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, है ना, तुरंत, है ना। इसीलिए हम लोग को ध्यान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, साधन ध्यान और तपस्या से खुद को जान लेना चाहिए, है ना। बादल छा जाने पर सूर्य भी दिखलाई नहीं पड़ता है। हम लोग की आत्मा में भी बादल छा जाता है, जो है ना। आत्मा में क्या छाएगा, मन में विकार उत्पन्न हो गए हैं, इन विकारों को धो डालना है ना। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना, बहुत सारी बातें हैं, यूँ ही चर्चा करते रहेंगे। किताब तो हम यूँ ही उठा दिए हैं ताकि गुरुदेव की वाणी को पढ़ रहे लोग सोचने लगेंगे कि हम मनो विचार को बता रहे हैं, अपने कल्पना को। ऐसी बात नहीं है। योग साधन करके, ध्यान करके, तपस्या से, अनुभवजन्य ज्ञान करके, है ना, अपने आप में जैसा मैंने समझा सदगुरु की वाणी को, है ना, आपके सामने रख रहे हैं। पढ़कर आप उन किताबों को पढ़िए और ध्यान से सुनिए और आप विचार कीजिए। ये भी एक साधन है, यह भी एक ध्यान है। अगर आप इसमें मग्न हो गए, समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, आनंद विभोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि आप ही ब्रह्म हैं और संसार जो कुछ है हम लोग का बनाया हुआ है। इसको कहते हैं गुरुदेव, वह सब काल्पनिक है। प्रपंच भी इसको बोला जाता है। अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो आप खुशी की कल्पना कीजिए, आपको विचार अंदर से आएगा, है ना, और सब सही हो जाएगा। तो फिर कल पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जय।